हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम कॉमर्स और इंडस्ट्री के डिफरेंस के बारे में जानेंगे और बिजनेस एंड प्रोफेशन के भी डिफरेंस के बारे में जानेंगे, यानी कि डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो आज मैं ये पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ डिटेल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लिसनर्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको स्टडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लिसनर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक तरफ है वाणिज्य और दूसरी तरफ है उद्योग। इन दोनों का अंतर स्पष्ट किया है मैंने, यानी कि वाणिज्य तथा उद्योग में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो सबसे पहला है मीनिंग, यानी कि क्या मीनिंग होती है कॉमर्स की। तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियोज़ देख सकते हैं, उसमें मैंने बता दिया है। इंडस्ट्री की भी मीनिंग बता दी है, लेकिन फिर भी आज एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। कॉमर्स यानी कि वाणिज्य। वाणिज्य एक व्यापक शब्द है लिसनर्स, जिसके अंतर्गत सिर्फ हम परचेज और सेलिंग ही नहीं बल्कि सारे साधनों का समावेश करते हैं, जो कि व्यापार में क्या करता है, उन्नति करने में सहायक होता है, प्रगति करने में सहायक होते हैं। दूसरी तरफ है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से क्या तात्पर्य है, यानी कि उद्योग, यानी कि प्रकृति से जो भी उपलब्ध होते हैं हमें रॉ मटेरियल्स, उनसे हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तो उसी को हम उद्योग कहते हैं, उसी को हम इंडस्ट्री कहते हैं। तो आई होप आपको ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरे पॉइंट पे चले तो दूसरा पॉइंट है क्षेत्र, यानी एरिया। यानी कॉमर्स में क्या है, व्यापार की तुलना में इसका क्षेत्र व्यापक है, यानी कि ट्रेड की से ज़्यादा व्यापक क्या है, कॉमर्स है। तो ये बताया गया है। दूसरा है कि उद्योग। उद्योग में मुख्यतः निर्माण उद्योग तथा निष्कर्षण उद्योग दोनों को ही सम्मिलित करते हैं। निर्माण उद्योग, निष्कर्षण उद्योग, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बड़े डिटेल में बताया है, तो आप उसको देख लीजिए। तो इसमें ये दोनों ही सम्मिलित हैं। उसके बाद आता है आपका तीसरा पॉइंट, यानी कि उद्गम कहाँ से आया, यानी कि जो वाणिज्य है, वाणिज्य का उद्गम व्यापार के स्वरूप के विकास से हुआ है। और दूसरा जो है उद्योग। उद्योग का उद्गम 18वीं शताब्दी के मध्य औद्योगिक क्रांति के वजह से हुआ है, यानी कि उसके परिणाम स्वरूप हुआ है। तो आई होप आपको ये डिफरेंसेस जो हैं इनके बीच के क्लियर हो गए होंगे। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। लिसनर्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या है। तो नेक्स्ट पेज पर मैंने व्यवसाय तथा पेशा में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन के बारे में बात कर रखी है। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्सों को अलग अलग, इनके दोनों में क्या अंतर है वो बारे में बताएंगे। सबसे पहला है विषयों में प्रवीणता। यानी कि विषयों में प्रवीणता का क्या मतलब है कि पेशेवर जो व्यक्ति होते हैं केवल एक ही विषय पर वो क्या करते हैं, प्रवीण होते हैं, एक ही विषय में वो मास्टर होते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर देखा जाए तो जो भी बिजनेसमैन होते हैं उनको अनेक विषयों की जानकारी रखनी पड़ती है, उन्हें संगठित करने की क्षमता रखनी पड़ती है ताकि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा मुझे, आई होप। तो नेक्स्ट हम दूसरी हेडिंग के बारे में बात कर लें। तो दूसरी हेडिंग है पूंजी की आवश्यकता। तो अगर हम बिजनेस में देखें, प्रोफेशन में देखें, तो इसमें क्या होता है कि पेशेवर व्यक्ति जो होता है वो अपने पेशे से, यानी कि अपने प्रोफेशन में सफलता प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता उसको नहीं होती। लेकिन बिजनेसमैन को सबसे बड़ा जो इसका आश्रय होता है वो क्या होती है, कैपिटल ही होती है। क्योंकि बिजनेस में हम प्रॉफिट कमाने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल लगाते हैं। तो पैसे में शक्ति विनियोग का अधिक महत्व है। तो ये बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, ये बीच का डिफरेंस। तीसरा पॉइंट है व्यक्तिगत निपुणता एवं चतुराई की आवश्यकता। तो इसमें अब प्रोफेशन में देखें तो पेशेवर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत निपुणता और चतुराई से जितने भी संबंधित स्थापित कर सकता है, संबंध वो बना सकता है, स्थापित कर सकता है। अगर एक उदाहरण ले, एग्जांपल ले, मान लीजिए डॉक्टर को ही ले लीजिए, तो जब तक वो स्वयं मरीज को ना देखे तब तक दोनों में संबंध स्थापित होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके विपरीत जो बिजनेसमैन होते हैं या फिर उद्योगपति होते हैं उनको व्यक्तिगत निपुणता एवं चतुराई की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों की चतुराई और निपुणता का उपयोग करके अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला सकते हैं। तो ये चीज़ है कि उनको इसीलिए नहीं होती क्योंकि वो अपने खुद कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो डिफरेंस है ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर ले, नेक्स्ट है पारस्परिक या लाभ।
इसमें ये बताया गया है कि प्रोफेशन में कि पेशेवर व्यक्ति को लाभ की अपेक्षा पारस्परिक प्राप्त होता है, यानी कि पैसे जो भी प्रोफेशन में व्यक्ति होगा उसको अपने जो भी पारस्परिक होगा वो प्राप्त होगा, जो कि प्रायः पहले से ही निश्चित होता है। जैसे डॉक्टर की फ़ीस, अगर आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं तो उनकी जो फ़ीस होगी 400-500 वो आपको देनी ही पड़ेगी। उसके बाद देखने के बाद तो मेडिसिन का अलग चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है सही में ना। तो नेक्स्ट अगर हम बिज़नेस में देखें तो बिज़नेस में क्या होता है, इसके ठीक विपरीत बिज़नेस को पारस्परिक की अपेक्षा लाभ प्राप्त होता है। उसको वहाँ पर फीस नहीं मिलती है, उसको वहाँ पर प्रॉफिट मिलता है। यानी कोई भी चीज़ बेचेगा, अगर मान लीजिए एक पर्स ही बेच रहा है 100 रुपये का, तो उसमें उसको 100 रुपये का बेच रहा है और 50 रुपये की पर्स, 50 रुपये का डायरेक्ट उसको लाभ प्राप्त हो रहा है, तो उसको उसमें लाभ मिलता है, जो कि प्रायः अनिश्चित होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ये भी पॉइंट। लास्ट पॉइंट है व्यक्तिगत हित अथवा सामूहिक हित। इसमें क्या बताया गया है कि प्रोफेशन में यानी कि पेशेवर व्यक्ति का प्रमुख जो कार्य होता है, मेन वर्क जो होता है, व्यक्तिगत कठिनाइयों को और तकलीफ़ों को सुनना तथा दूर करना है। इसके मतलब जैसे कि डॉक्टर का मैंने एग्जांपल दिया था कि डॉक्टर के पास अगर पेशेंट जाता है तो वो जो भी चीज़ें बताएगा, पहले तो डॉक्टर पूछता है पर्सनली कि भई आपको क्या दिक्कत है, क्या चीज़ें हैं, तो वो बताता है और तो वो सुनता भी है और उसको दूर करने के लिए उससे मेडिसिन लिख देता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके विपरीत जो बिजनेसमैन होते हैं यानी कि व्यवसायी होते हैं, जो व्यवसाय को किसी भी अमुक व्यक्ति की तकलीफों एवं कठिनाई से कोई संबंध नहीं है, उसे तो जनसमूह से निपटना है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी बिजनेसमैन होता है उसको किसी भी व्यक्ति की तकलीफ और कठिनाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तभी आप प्रोडक्ट खरीद पाएंगे, वरना नहीं ले पाएंगे, चाहे प्रोडक्ट सस्ता हो चाहे प्रोडक्ट महंगा हो। तो इसीलिए हम देखते हैं मार्केट में अगर हमारे पास 1 रुपये भी कमी पड़ जाती है तो हम उस प्रोडक्ट को छोड़ना ही पड़ता है। तो इसीलिए इनका किसी भी व्यक्तिगत कठिनाइयों से कोई लेना देना नहीं होता है, चाहे उसको कितनी भी ज़रूरत हो, कितनी भी आवश्यकता ही क्यों ना हो। तो मानवीय आवश्यकताओं से उसे तभी दिलचस्पी शुरू होती है जब वे विस्तृत रूप से धारण कर चुकी होती हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है एग्जाम्पल में कि एक अगर मान लीजिए बिजनेसमैन है तो प्रायः उन्हीं वस्तुओं को अपने पास रखना उचित समझता है जो कि जनसाधारण के उपयोग में आती हैं। यानी कि वो ऐसी चीज़ों को रखेगा ही नहीं जो कि लोग यूज़ करते ही ना हो, नहीं तो उसको प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो इसलिए इसमें बताया गया है कि जो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें वो बेचेगा। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो लिसनर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और जो भी मैंने समझाया है अगर उसमें कोई भी इशू है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि हम भी इससे मोटिवेट होते हैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाने के लिए और नए नए वीडियोस डालने के लिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके। लिसनर्स, एक और बात, अगर अभी तक आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लें, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जा सके। लिसनर्स, एक और बात, आप अब हमारी पिछली वीडियोस को भी देख सकते हैं। काफ़ी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने बनाए हुए हैं, काफ़ी टॉपिक्स बनाए हुए हैं हर एक यूनिट के, और आप देख सकते हैं कि मैंने हर एक सेमेस्टर का भी बनाया हुआ है। तो जिस सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, अगर उनको किसी भी सब्जेक्ट्स के अगर वीडियोज़ चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपना पूरा प्रयास करूँगी अपना उस वीडियो को बनाने के लिए। तो आई होप आपको मेरी बातें क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब आज के लिए बस इतना ही लिसनर्स, थैंक यू सो मच।